नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। पिछली क्लासेस में हमने योनि व्यापक संख्या, निदान का वर्णन किया था और विशिष्ट लक्षणों की शुरुआत की थी, जिसमें हमने वातज योनि व्यापक के लक्षण पढ़े थे। अब आज हम वातज योनि व्यापक के आगे जितने भी 19 योनि व्यापद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पित्तज योनि व्यापद की बात करते हैं। आचार्य चरक ने कहा है, व्यापद कट्व अम्ल लवण साराद्य पित्तजा भवेति, यानी कटु अम्ल लवण और क्षार के अत्यधिक सेवन के कारण पित्तज योनि व्यापद होता है। ये इसके निदान हो गए। लक्षणों में दाह पाक ज्वर उष्ण आर्ता, यानी वह स्त्री दाह पाक और ज्वर से पीड़ित होगी। नील पीत असित आर्तवाह भ्रशोष्ण पूर्णप स्त्रवा योनि स्यात् पित्त दूषिता, और उसमें जो आर्तव है वो नील पीत और असित यानी काले वर्ण का होगा। भ्रश यानी अत्यधिक प्रमाण होगा उसका। उष्ण और पूर्णप स्त्राव युक्त होगा। आचार्य सुश्रुत ने पित्त योनि व्यापक का वर्णन करते हुए कहा है कि अत्यर्थम पित्तला योनि दाह पाक ज्वरान्वितम, यानी अत्यर्थ पित्तल योनि व्यापद अगर है तो उसमें योनि दाह पाक और ज्वर से पीड़ित होगी। इसको हम मॉडर्न साइंस में एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन कोज्ड बाय पायोजेनिक इन्फेक्शन इससे कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दाह पाक ज्वर आदि लक्षण एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में होते हैं और कुणप स्त्राव हमेशा पायोजेनिक इन्फेक्शन को शो करता है। अब कफज योनि व्यापद की बात करते हैं, तो कफो अभिसंधि वृद्धो योनि चेत दूषियेत स्त्रियां। अभिसंधि आहार का सेवन, तो अभिसंधि आहार इसमें निदान हो गए। उसकी वजह से वृद्ध हुआ कफ योनि में जाकर उसको दूषित करता है। सकुर्यात यानी वह कफ योनि को पिच्छिल, शीत, कंडुग्रस्त और अल्प वेदना युक्त कर देता है। स्त्री का वर्ण पांडु वर्ण का हो जाता है तथा पांडु पिच्छिल आर्तव वाहिनी में जो आर्तव है वो पांडु और पिच्छिल होगा। तो निदान अभिसंधि आहार हो गए। संप्राप्ति कफ वृद्ध होकर योनि को दूषित करता है और लक्षण योनि पिच्छिल, शीत, कंडु युक्त और अल्प वेदना युक्त होगी। स्त्री पांडु वर्ण की होगी और जो आर्तव है वो पांडु और पिच्छिल होगा। अब सुश्रुत के अकॉर्डिंग बात करें तो सुश्रुत ने कहा है, श्लेष्मला पिच्छिला योनि कंडु युक्ता अति शीतला, यानी श्लेष्मल योनि व्यापद में योनि पिच्छिल, कंडु युक्त और अति शीतल होती है। इसको हम मॉडर्न में ल्यूकोरिया से कोरिलेट कर सकते हैं। ल्यूकोरिया मीन्स एक्सेसिव नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज। चरक के लक्षणों के अकॉर्डिंग जैसे कंडु युक्त, अल्प वेदना युक्त एवं पिच्छिल स्त्राव को देखते हुए इसको हम ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस से भी कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी येलोइश व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है और इचिंग भी रहती है। अब हम सन्निपातज योनि व्यापद की बात करते हैं, तो इसमें निदान में सम अस्नंत्या रसान सर्वान दूष्यत्वा त्रयोमला। सम अस्नंत्या की टीका में चक्रपाणि ने कहा है, पथ्य अपथ्य मेलकेन, यानी पथ्य और अपथ्य को मिलाकर किया गया आहार, ये इसका निदान हो गया। संप्राप्ति में देखे तो त्रयोमला यानी तीनों दोष मिलकर योनि और गर्भाशय में जाकर स्वेर योनि युंजते लक्षणे अपने अपने लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। अब लक्षण क्या होंगे? सा भवेत दाह शूलार्ता, वह स्त्री दाह और शूल से पीड़ित होगी और श्वेत पिच्छिल वाहिनी, श्वेत और पिच्छिल वर्ण का स्त्राव होगा, यानी आर्तव जो है वो पिच्छिल होगा और श्वेत कलर का होगा। इसको हम मॉडर्न में एक्यूट इन्फेक्टिव डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मान सकते हैं, क्योंकि दाह और शूल एक्यूट इन्फेक्टिव कंडीशन में होते हैं और श्वेत और पिच्छिल आर्तव रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को शो करता है।
अब हम असृजा योनि व्यापद की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने कहा है, रक्त पित्त करे नार्या रक्तम पित्तेन दूषितम, यानी रक्त और पित्तवर्धक आहार विहार के सेवन से नारी में पित्त से रक्त दूषित होता है। ये इसके निदान और संप्राप्ति हो गई। उसकी वजह से अति प्रवर्तते योन्याम लब्धे गर्भे अपि ससृजा, यानी गर्भ की प्राप्ति के बाद भी योनि से रक्त का अति प्रवर्तन होता है। आचार्य वाग्भट ने इसको रक्त योनि से डिनोट किया है। आचार्य सुश्रुत ने लोहित सरा का वर्णन करते हुए कहा है, स दाहम प्रश्रित्य आश्रम यस्याम सा लोहित सरा, यानी दाह के साथ रक्त का प्रसरत्य अश्रम, अश्रम यानी रक्त, रक्त का प्रसरण, प्रसरण यानी स्यंदन होता है या धीरे धीरे रक्त बहता है दाह के साथ, तो उसको हम लोहित सरा कहेंगे। आचार्य सुश्रुत ने जो वर्णन किया उसके अकॉर्डिंग हम इसको मॉडर्न में डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग से कोरिलेट कर सकते हैं। आचार्य चरक ने जो वर्णन किया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अबॉर्टिव कंडीशन मान सकते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं अरजस का योनि व्यापद की। तो चरक ने कहा है, योनि गर्भाशयस्तम चेत पित्तम संदुष्येत असृक स रजस का मता कार्श व्यवर्ण्य जन्य भ्रशम। तो निदान और लक्ष्य संप्राप्ति की बात करें तो पित्त दूषित होकर योनि और गर्भाशय में जाकर रक्त को दूषित करता है। पित्तम संदूषित असृत, ठीक है। तो लक्षण क्या क्या आएंगे? स्त्री में कार्श्य विवर्ण्य जन्य भ्रशम, कृशता होगी और विवर्णता आएगी। कृशता मेनली ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है और विवर्णता एनीमिया की वजह से होती है। चक्रपाणी ने कहा है, अरजस के इति अनार्तवा, यानी अरजस्का में सेकेंडरी एमिनोरिया या एमिनोरिया मान सकते हैं। तो इसको हम मॉडर्न साइंस में सेकेंडरी एमिनोरिया ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस और एनीमिया को रिलेट कर सकते हैं। वाग्भट की बात करें तो वाग्भट ने इसको लोहित सया वर्ड से बताया है और इसको वात और पित्त से उत्पन्न योनि व्यापद कहा है, जबकि आचार्य चरक ने पित्तज योनि व्यापद से उत्पन्न अरजस का योनि व्यापद बताया है। अब हम अचरणा योनि व्यापद की बात करते हैं। तो चरक ने कहा है, योन्याम अधावनात् कंडुम जातः कुर्वन्ति जान्तवः स्याद् अचरणा कंडवा तया अतिनर आकांक्षिणी। तो कॉज क्या हो गया? योन्याम अधावनात्, योनि के अधावन से कुर्वन्ति जान्तवः, जंतु की उत्पत्ति होती है, यानी बैक्टीरिया वायरस आदि इन्फेक्शन होते हैं। उससे क्या होगा? कंडुम जाता है, कंडु उत्पन्न होगा। सा स्याद अचरणा कंडवा तया अति नराकांक्षिणी, और कंडु उत्पन्न होता है उसके साथ ही अति नराकांक्षिणी होती है, यानी सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज हो जाती है। तो उसको हम अचरणा योनि व्यापद कहेंगे। आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन करते हुए कहा है, मैथुने अचरणा पूर्वम पुरुषाद अतिरिच्यते, यानी मैथुन से पूर्व और पुरुष से पहले ही स्त्री अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है। आचार्य वाग्भट ने चरक के सामान्य लक्षणों का वर्णन किया है, बट इसका अचरणा की जगह विप्लुता नाम दिया है। इसको हम मॉडर्न में कॉन्स्टिट्यूशनल निम्फोमेनिया से कोरिलेट कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इसमें अति नर आकांक्षिणी सिम्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल निम्फोमेनिया में मिलता है, उसमें भी एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर रहती है। और प्लूराइटिस वल्वी से भी कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्लूराइटिस वल्वी में विजाइनल इचिंग होती है और यहाँ पर कंडू का वर्णन किया है। अब हम अतिचरणा की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने कहा है, पवनो अति व्यवायेन, यानी अति व्यवाय के कारण, कॉज इसका अति व्यवाय हो गया। पवनो यानी वात,
अति व्यवहार के कारण बात इंक्रीज होती है या कुपित होती है। और सोफ सुप्ति रुजा स्त्रिया, स्त्री की योनि में सोफ यानी स्वेलिंग, सुप्ति यानी नंबनेस और रुजा यानी वेदना उत्पन्न करती है। करोति कुपितो योनो साच अतिचरना मता। ठीक है, तो अति व्यवहार के कारण स्त्री की योनि में वात, सोफ, सुप्ति और रुजा उत्पन्न करती है। इसको हम अतिचरना कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा है बहुशश्च अतिचरणाद अन्य बीजम न विन्दति, यानी अतिचरना और उससे पहले वर्णित अचरना दोनों ही कंडीशन में बीज गर्भांकुर उत्पन्न नहीं होता, यानी बीज जो है वो फ्रूटफुल नहीं होता है। तो इन दोनों कंडीशंस में इनफर्टिलिटी होगी। इसको हम विजाइनल इन्फ्लामेशन ड्यू टू द एक्सेसिव कोइटस से कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राक्चरना की। तो आचार्य चरक ने ही इसका वर्णन किया है और कहा है मैथुनाद अतिबालाया पृष्ठ कट्योरुवंक्षणम रुजन दुष्यते योनि वायु प्राक्चरना ही सा। मैथुने अतिबालाया यानी अति बाला में मैथुन करने से, तो चक्रपाणि ने कहा है अति बाला यानी वैवाह काल, उचित वैवाह काल से पूर्व मैथुन करने से। जो जब तक वैवाह काल नहीं आया है, जो कि हम सब सवीर्यता अवधि जो है 16 वर्ष मानते हैं, तो उससे पहले अगर मैथुन करते हैं तो उस बाला में पृष्ठ, कटी, उरु और वंक्षण में रुजन यानी वेदना होगी। इसको हम प्राक्चरना कहते हैं। नेक्स्ट उपप्लुता योनि व्यापद। तो इसके निदान में आचार्य चरक ने कहा है गर्भिण्याम श्लेष्मलाभ्यास छर्दी श्वास निग्रहात्। गर्भिणी में श्लेष्मा के अभ्यास से यानी श्लेष्मा का अधिक सेवन करने से और छर्दी और निश्वास के वेग धारण से, वायु क्रुद्धम यानी वायु कुपित होकर, कफम उपनियम कफ को लेकर, योनिम प्रदूषित योनि को प्रदूषित करती है। पांडुम सतोद आस्त्रावम श्वेतम स्त्रवती वा कफम, ये इसका लक्षण हो गया। पांडु वर्ण का तोद के साथ श्वेत या कफ युक्त आर्तव का श्राव करती है। कफ वातामयाम व्याप्ताम सा स्याद योनिरुपप्लुता, और उपप्लुता कफ और वात दोष से होने वाला योनि व्यापद है। इसको हम मॉडर्न में मोनिनियल वल्वोवेजाइनाइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि गर्भिणी में हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट होती है, यानी एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और विजाइनल पीएच इंक्रीज होती है। उसके साथ ही जो सर्वाइकल ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रेशन भी बढ़ता है और सर्विक्स में वेस्कुलराइजेशन भी इंक्रीज होता है। उसकी वजह से इरोजन भी होता है। तो इन कंडीशंस में ये कंडीशंस जो है वो फंगल इन्फेक्शन के लिए फेवरेबल होती है। इसलिए मोनिलियल वल्वोवेजाइनाइटिस जो है वो गर्भिणी में ज्यादा कॉमन होता है। और साथ में इसके जो लक्षण बताए हैं पांडु, सतोद, स्राव, तो वो सब मोनिलियल वल्वोवेजाइनाइटिस में मिलते हैं। इसमें कर्डी वाइट डिस्चार्ज मिलता है, कफ की तरह एकदम श्वेत, इसलिए इसको इससे कोरिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं परिप्लुता योनि व्यापद की। तो इसमें आचार्य चरक ने कहा है पित्तलाया नृसंवासे सवतो उद्गार धारणात्, ये इसका निदान हो गया। पित्तल प्रकृति की स्त्री यदि संवास के टाइम, नृसंवास से मतलब पुरुष के साथ संभोग के टाइम सवथु और उद्गार कर वेगों का धारण करती हैं, तो वह पित्त सम्मूर्छित
वायु को योनि में ले जाकर योनि को दूषित करता है। और लक्षण इसमें क्या होंगे? क्षूण, स्पर्श, अशम, शार्ति, नीलपीत, असृक, स्त्रवेत, श्रोणी, वंक्षण, प्रष्टार्थी, ज्वरार्तायाः परिप्लुता। यानी जो योनि है वो क्षूण यानी सूजन युक्त होगी या स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा। स्पर्श, अक्षम यानी स्पर्श करने पर पेन होगा, इसको हम टेंडरनेस कह सकते हैं। जो श्राव है अश्रक का वो नील पीत वर्ण का होगा और उसके साथ साथ श्रोणी, वंक्षण, पृष्ठ आदि में वेदना होगी और ज्वर होगा। तो जो चरक ने लक्षण बताए हैं इसके आधार पर हम इसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी योनि में या फॉर्निसिस में टेंडरनेस मिलती है, उसके साथ साथ स्वेलिंग भी होती है और श्रोणी, वंक्षण आदि में वेदना भी होती है और एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन में फीवर भी होता है। सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने परिप्लुता के लक्षणों में कहा है ग्राम्य धर्मी रुजा भ्रशम, यानी ग्राम्य धर्म यानी मैथुन, यानी मैथुन के टाइम में अत्यधिक पेन होता है तो उसको हम परिप्लुता योनि व्यापत कहेंगे। तो सुश्रुत के लक्षणों के आधार पर हम इसको डिस्पेरिनिया से कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उदावर्तिनी योनि व्यापत की। तो आचार्य चरक ने कहा है वेगो उदावर्तनाद योनिम उदावर्तीयते अनिलः, यानी वेगों के उदावर्तन से, यानी जो वेग है वो नीचे की ओर प्रवर्तमान न होकर ऊपर की ओर उदावर्तित हो जाते हैं, तो उसकी वजह से योनि उदावर्तित हो जाती है और जो वायु है वो उसको ऊर्ध्व की तरफ ले जाता है। तो उस वजह से सारुगार्ता रजः कृच्छेणो उदावर्तम विमुंचति। रुग आर्ता यानी रुजा के साथ रज कृच्छता से मुंचित होता है। आर्तवे सा विमुक्ति तो तत्क्षणम लभते सुखम, जैसे ही आर्तव विमुक्त होगा उसी क्षण उसको सुख की प्राप्ति होगी या जो पेन है वो सबसाइड हो जाएगा। रजशो गमनाद ऊर्ध्वम ये उदावर्तनी बुद्धे, रज के ऊर्ध्व की तरफ जाने के कारण इसको उदावर्तनी कहते हैं। तो इसको हम डिस्मिनोरिया से कोरिलेट कर सकते हैं। डिस्मिनोरिया मीन्स excessive pain during menstruation so as to incapacitate her day-to-day activity। यहाँ पर जो लक्षण बताए हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे तू तत्क्षणम लभते सुखम, उसी क्षण सुख की प्राप्ति होती है, तो उससे हम इसको कंजस्टिव डिस्मिनोरिया की कैटेगरी में रख सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा है सा फेनिल उदावर्ता रजकृच्छेणम मुंचति, यानी सा फेनिल यानी वात के लक्षणों से युक्त, फेनिल युक्त रज कृच्छता से मुंचित होता है उदावर्ता योनि व्यापद में। So thank you very much. This session is powered by digital version 2.0 JVWU Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you all are satisfied with my session. If you have any queries, please write in comment box, so I will resolve it. Thank you.